हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को प्रॉपर्टीज़ चारों याद हो गई होगी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे साथ। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ, पहली प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम बेसिस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। सेम बेस बोला तो हाइट से प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल with same heights is equals to ratio of their corresponding base, and ratio of the areas of two triangle with same base and same height is equal to 1:1 और having same areas। सो बच्चों ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके अब हमको एक प्रॉब्लम करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें याद रखना आपको एक फिगर दी हुई है और आपके जो क्वेश्चन है उस पर से हम लोग को सोचना होता है कि क्वेश्चन कौन सा टाइप का है। तो अब देखो ये जो ए है, ए का मतलब एरिया और ये डिवाइड है, इसका मतलब रेशियो ऑफ एरियाज़ है, इसका मतलब हमको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो भी रेशियो पूछा रहता है वो ट्रायंगल्स की बेस और हाइट नोट करते हैं। बेस और हाइट कैसे देखना, कभी भी याद रखना ये इस तरीके से जहाँ 90 डिग्री का मार्किंग होता है। ठीक है, आप देखो ये सिंबल एक्स जैसा दिखता है, सो दिस इज हाइट, और हाइट जहाँ पे खड़ी होती है वो बेस। बिल्कुल यही बिल्कुल याद रख लो आप। अब क्या करेंगे, ADC ट्रायंगल देखो, ADC ट्रायंगल कहाँ पे है, ADC ये वाला ट्रायंगल दिखा आप लोगों को ADC। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये हुआ आपकी हाइट और ये हुआ आपका बेस। ओके, नोट रखो, यहाँ पे DC ये बेस हुआ और AD आपकी हो गई हाइट। सिमिलरली ADB देखते हैं, ADB इसमें BD हुआ बेस और AD हुई हाइट। ठीक है, तो आप देखो ये AD के ऊपर 2 राइट आ गए। सो 2 राइट इसलिए आ गए बच्चों क्योंकि वो सेम है। ओके, कॉमन है ना, ये इन दोनों में भी AD आ रहा है, इन दोनों में भी आ रहा है, तो कॉमन मार्किंग इसलिए यहाँ 2 बार राइट लगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हाइट सेम है। सो प्रॉपर्टी बोलो फिर, हाइट सेम वाली। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम हाइट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका मतलब ये ट्रायंगल का जो रेशियो है बच्चों ये इसके बेसिस के बराबर आएगा। तो पहले ट्रायंगल का बेस है DC और दूसरे ट्रायंगल का बेस है BD। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल विल बी DC अपॉन BD। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू हैव टू राइट अ प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट is equal to ratio of their corresponding bases। ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन PQC। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, PQC अपॉन एरिया ट्रायंगल RTB। PQC देखो बच्चों कहाँ पे, ये वाला PQC 90 डिग्री दिख रहा है। तो फिर ये हुआ बेस, ये हुई हाइट। ओके, दूसरा ट्रायंगल RTB ये हुआ, इसमें बच्चों ये बेस हुआ, ये हाइट है। आप देखो कहीं भी डबल मार्किंग थोड़ी है, डबल मार्किंग कहीं पे भी नहीं है, मतलब हाइट पे भी डबल मार्किंग नहीं है और बेस पे भी डबल मार्किंग नहीं है, मतलब वो सेम नहीं है। और याद रखना बच्चों, अगर बेस और हाइट सेम नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगती है। इसका मतलब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इसका बेस हाइट, इसका बेस हाइट। इस ट्रायंगल का बेस हाइट देखो QC बेस PQ हाइट, इस ट्रायंगल का बेस और हाइट देखो BT बेस RT हाइट। यहाँ आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ट्रायंगल RBC का एरिया अपॉन ट्रायंगल BPC। इसमें आप लोग ने बिल्कुल जो ट्रायंगल दिया है उसी को कंसिडर करना है, उसी को देखना है और उसके बेस और हाइट देख लेना। देखो ये RBC कहाँ है, RBC बच्चों देखो ये थोड़ा सा ये है, मैं सब राइट मिटा देता हूँ पुराने वाले। ठीक है, अब ध्यान से देखना, RBC ये ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में
ये 90 दिख रहा है, तो ये हुई हाइट, और ये हाइट इस पूरे बेस पर है, BC पर। सो ये पूरा BC हुआ बेस। ओके, BPC देखो, BPC ट्रायंगल में आप देख पा रहे होगे, BPC ट्रायंगल में ये हुई हाइट, ये हाइट और ये हाइट सिंगल मार्किंग है, लेकिन BC बेस है तो इस पर डबल मार्किंग है, इसका मतलब वो कॉमन है। सो बेस कॉमन हुआ। सो बच्चों बेस कॉमन है तो ये जो एरियाज है वो हाइट्स के बराबर आएगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा RBC, यानी पहले ट्रायंगल की हाइट क्या है RT, और इसकी हाइट क्या है PQ। यहाँ प्रॉपर्टी लिखोगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, सेम बेसिस है बच्चों, सेम बेसिस करस्पॉन्डिंग टू सेम हाइट। हो गया आंसर। नाउ फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल RTC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। तो बच्चों ये आप लोग को करना है, बताओ कैसे करोगे? RTC कहाँ है? RTC RTC, ये देखो बच्चों, ये वाला इतना ट्रायंगल इतना छुपा देना यहाँ से, RTC तो 90 बनाइए, तो ये हाइट हुई और TC बेस हुआ। ओके, और BPQ देखो, BPQ इसमें ये हाइट है और BQ बेस है। तो देखो बच्चों, इसमें हाइट है PQ, इसमें है RT, नथिंग इज सेम। फिर इसमें TC बेस है और इसमें BQ बेस है, अगेन नथिंग इज सेम। ओके, मतलब बेस भी सेम नहीं और हाइट भी सेम नहीं, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पहले ट्रायंगल का बेस और हाइट देख लो, RTTC, और दूसरे ट्रायंगल का बेस और हाइट बता दो, BQ PQ। यहाँ रीजन आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी आएगी। देखो बच्चों, ये आप लोग प्रोडक्ट ऑफ वाली यही प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है? सो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सो ये आप लोग को अब आना चाहिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन। सो बच्चों इसको नोट करो होमवर्क में 1 टाइम, और उसके इसको रिपीट करना है आपको 3 टाइम्स। ओके, सो बच्चों आज के डेट में ये वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है। रेशियो ऑफ द, A फॉर एरिया होता है बच्चों, एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल। ओके, सो अगर रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल है मतलब प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल होगी। अब बच्चों सबसे पहले तुरंत आपका काम है बेस हाइट डिसाइड करना इन ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल देख लो, ABD, ये ट्रायंगल में बेस और हाइट बताओ। 90 का मार्किंग ही नहीं है, बेस हाइट बता ही नहीं सकते। कुछ बच्चे फिर भी इसे हाइट बोलते, इसे बेस बोलते हैं, कहना गलत है। इसलिए क्योंकि जब तक आपको परपेंडिकुलर मार्किंग नहीं देते हैं तब तक आप बेस हाइट नहीं ले सकते। फिर वैसा देखा जाए तो यहाँ कहीं भी 90 डिग्री के मार्किंग नहीं है। सो कहीं पे भी अगर 90 डिग्री के मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो वही बेस हाइट वाला है, तो क्या करना आप लोगों को? आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 वर्टेक्स, 5 या 5 से ज़्यादा, 50 कितने भी हो, इसको आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब कैसे 2 हिस्से में? एक हिस्से में वो पॉइंट रहेगा, ठीक है, और एक हिस्से में वो पॉइंट रहेगा जिसमें सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, अकेला एक पॉइंट को एक ग्रुप में डालो और बाकी के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे जो है, ये देखो एक लाइन पे, उनका अलग ग्रुप है। मतलब अगर ये सोचो कि ये दोनों, इनके बीच में अगर मान लो रेसलिंग हो रही है, तो रेसलिंग में इन चारों का एक ग्रुप है और इसका अकेले का एक ग्रुप होगा। ऐसे ही करेंगे। देखो बच्चों, हम ऐसे नहीं कर सकते, इधर से इधर का ऐसा ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते। सी को अकेले ग्रुप में डालो और इनको एक ग्रुप में डालो, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे होने चाहिए। तो आप देखो, ये इसका अकेला इसको अकेला कर देते हैं और बाकी ये सारे के सारे एक ग्रुप में आ जाते हैं, है ना? और अगर यहाँ इसको अगर एक ग्रुप में रखते हो और बाकी सबको एक ग्रुप में रखते हो, तो ये 3 एक में है, एक लाइन पर है, लेकिन ये अलग लाइन पे चलेगा। ओके, ऐसा नहीं, सब के सब एक लाइन पे होना चाहिए, एक पॉइंट अलग
और बाकी सब एक साथ एक लाइन पे होना चाहिए। तो ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है बच्चों, देखो ये सबको मैं एक साथ रखता हूँ और इसको अलग। और बच्चों ये जो अलग वाला पॉइंट है, यहाँ से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी है और इमेजिन करना है कि दिस लाइन, इमेजिनरी लाइन विच वी हैव ड्रॉ इज पैरेलल टू दिस साइड। ये आपको बिल्कुल रट्टा लगा लेना है। जब भी 90 का मार्किंग नहीं रहा तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये कि ऐसा करने से मैंने क्या किया, दो पैरेलल लाइन के बीच में सारे ट्रायंगल्स आ गए। देखो ये सारे ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के एग्जैक्टली बीच में है। ऐसा कर लेना। और बच्चों एक रूल सुनना है, अगर मान लो कोई भी फिगर्स या ग्रुप ऑफ फिगर्स या ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो देयर हाइट्स आर सेम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव गॉट, दैट इज if these two lines are parallel and we have drawn the line parallel, therefore all these triangles have same heights। ठीक है, अब जैसे ही आपको पता चला कि इनके हाइट सेम है तो आपकी प्रॉपर्टी कौन सी ऑन हो जाती है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ सेम हाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, इसका मतलब ये सारे रेशियोज जो है वो उसके रेशियो बेसिस के बराबर आ जाएंगे। ठीक है सर, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एरिया ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। लुक एट दिस टू ट्रायंगल, वेयर इज ABD, ABD ये ट्रायंगल, ओके। और ABC कहाँ पे बच्चों, ABC। इसमें देखो आपको ये भी वैल्यू लिखनी है 16, ये पूरा 16 है। DC मतलब ये 9 दिया है, ये 16 ये 9 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये वाला 16 में से 9 को माइनस कर दो, कितना हो जाता है फिर वो 7। मतलब ये AD हमको मालूम नहीं था तो हमने AD भी निकाल दिया। ओके, सो बिटवीन से निकाला बच्चों, कैसे निकाला देखो, AD इक्वल टू AC या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 16 माइनस 9 विच इज 7। ये आ गया अपना बिटवीन से A', B', C से। ओके, ADC बिटवीन से ये आ गया। ओके, अब बच्चों चलते ABD और ABC। देखो ABD ये ट्रायंगल और ABC, कोई भी ट्रायंगल रहो ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं है, इसका मतलब उनकी हाइट सेम हो गई। सो ये रेशियो किसके बराबर होगा, बेसिस के। तो बच्चों हाइट ऐसी निकलेगी, है ना, ये सिंगल पॉइंट से जहाँ पे हमने एक पॉइंट को अकेला किया है वहाँ से हाइट निकलेगी और उस तरफ बेसिस होगी। इसका मतलब यहाँ हाइट अगर ले लेता हूँ मैं, इमेजिन करो कि यहाँ से सब हाइट ऐसे निकल रही इधर से और इसको जाके टच कर रही है। सो इधर के हिस्से पे बेस मिलेगा। ओके, तो ABD में बेस क्या हुआ, ABD में बेस क्या हुआ, AD। ओके, और ABC में बेस क्या हुआ, ABC में AC। AD की वैल्यू यहाँ पे दी है बच्चों, AD देखो हमने निकाल के रख लिया, अच्छा हुआ। और AC दिया हुआ यहाँ पे 16। ओके, और यहाँ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट्स, है ना, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस। बच्चों यही आपकी आएगी, है ना। दूसरा ले लो, एरिया ट्रायंगल ABDC, एरिया ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। चलो नोट करो फिगर को, BDC कहाँ है, BDC। कोई हरकत नहीं बच्चों, एक बार हमने पैरेलल लाइन के बीच में सारे ट्रायंगल शो कर दिए, इसका मतलब उनकी हाइट सेम ही लेनी होती है। BDC इसकी हाइट सेम, इसका बेस क्या होगा, DC। और ABC मतलब फिर बड़ा ट्रायंगल, तो AC उसका बेस हुआ, तो क्या आएगा इसका, DC अपॉन BC। वैल्यूज देखो बच्चों, DC 9 दिया हुआ है और BC हम लोग को 16 दिया हुआ है। प्रॉपर्टी यही लगेगी, सेम हाइट वाली। नाउ थर्ड, एरिया ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC। ABD AD बेस और BDC DC बेस। कितना है बच्चों, 7/9। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लिखनी है, आपको प्रॉपर्टी तीनों इसमें लिखनी है।
सो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो 3 मार्क का क्वेश्चन है, आगे आपको ध्यान में। सो बच्चों नोट करो क्वेश्चन होमवर्क में 1 टाइम, ओके। CW इसको पहले 1 टाइम लिखो और होमवर्क में इसको 3 टाइम्स करना है बच्चों, ठीक है।